नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के विरोध में पाकिस्तान की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि यह पाकिस्तान की एक हास्यास्पद कोशिश है। इस पर हंसी आती है इस तरह की कोशिशों पर जो पाकिस्तान अक्सर करता रहता है। भारत ने आगे कहा कि पाकिस्तान को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान अपने देश के हालात पर ध्यान दे तो अधिक उत्तम होगा। ये एक गंभीर शब्दों में नपी तुली प्रतिक्रिया भारत की जो एक नसीहत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नामुराद हरकतों के लिए। इससे पहले इस्लामिक सहयोग संगठन की कश्मीर को लेकर एक टिप्पणी भी सामने आई थी, जिसका विरोध करते हुए भारत ने संगठन को खासी लताड़ लगाई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी परिसीमन को लेकर ऐतराज़ जताने की बेवजह कोशिश की थी। उनको किसी भी तरह का लेना देना नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे को खुश करने की कोशिशों का एक ये मुजाहिरा था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है, वहाँ रोता है और गुहार लगाता है, और बरसों से पाकिस्तान ऐसा करता आ रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के बौखलाहट तो चरम सीमा तक पहुँच गई। जम्मू कश्मीर अब परिसीमन हो रहा है और उसके बाद राज्य में चुनाव के जरिए लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी, इसके आसार भी बढ़ गए। इस कारण पाकिस्तान और भी ज़्यादा दुखी हो गया है। पाकिस्तान अपने कारणों से नहीं, भारत के कारणों से ज़्यादा दुखी रहता है। अब इस परिसीमन के खिलाफ पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में, अपने देश की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि परिसीमन का उद्देश्य मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी वाले जम्मू कश्मीर की चुनावी जनसांख्यिकी में कृत्रिम तरीके से बदलाव करना है। भारत ने पाकिस्तान की असेंबली में पारित हुए इस तरह के प्रस्ताव को बेहद हास्यास्पद करार दिया है। भारत ने कहा, हंसी आती है आपकी इस तरह की नामुराद कोशिशों को देखकर। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में ये नसीहत भी दे दी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। आप इस मामले से दूर रहिए, इसमें अपनी नाक डालने की कोशिश ना कीजिए तो बेहतर है। विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों के संबंध में किसी भी तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका उनको कोई अधिकार नहीं है। ना ही उनको यह अधिकार है कि वो भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की नाजायज़ कोई कोशिश करें या इस दिशा में कोई भी प्रस्ताव पारित करें, इस दिशा में कोई भी गतिविधि करें। भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले इस्लामिक सहयोग संगठन की कश्मीर को लेकर टिप्पणी सामने आई थी, जिसकी अभी हमने बात की। ओआईसी ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया, लेकिन भारत ने इस बात पर ओआईसी की खबर ले ली, उसको भी नहीं बख्शा और जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि ये भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी है और ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। गंभीर शब्दों में भारत ने चेतावनी दी है ओआईसी को। दरअसल ओआईसी ने परिसीमन को डेमोग्राफिक बदलाव लाने की एक साजिश बताया था। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर परिसीमन पर कहा था कि ये परिसीमन कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के विरुद्ध है। उन्हें पता भी नहीं कि कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को क्या अधिकार देश ने दे रखे हैं। ओआईसी ने कहा कि परिसीमन की यह प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सीधा उल्लंघन है। उन्हें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कन्वेंशन की भी जानकारी नहीं है। यही नहीं, पिछले महीने ओआईसी ने इस्लामाबाद में अपनी विदेश मंत्री लेवल की बैठक में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बुलाया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। बल्कि बाद में तो ओआईसी ने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। ओआईसी लगातार इस तरह की हरकतें करते आ रहा है ताकि वो पाकिस्तान को खुश कर सके। पाकिस्तान और तुर्की दो इस्लामिक कंट्रीज़ के नेता बनना चाहते। ओआईसी उनके सुर में सुर मिलाता है। दरअसल पाकिस्तान को एक डर और भी सता रहा है। उसको लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे तो लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी, और लोकतंत्र की बहाली हो गई तो कश्मीर में उसका आतंकी खेल, पाकिस्तान का आतंकी खेल पूरी
तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। और इस लोकतंत्र की बहाली से जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, जो उनकी राजनीति के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये राजनीतिक मुद्दा है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के नेता इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं हम जनभावना टाइम्स के अगले बुलेटिन में, तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।